अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मजे में है। तो दोस्तों बात की जाए सैमसंग की, तो यार रिसेंटली हमें सैमसंग की ए सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होती हुई नजर आई, जिसमें A32, A52 और A72 जैसे स्मार्टफोन शामिल थे। और आने वाले दिनों में हमें जो है वो A22 भी पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सबसे बेहतर यहाँ पर हमें जो है वो ए सीरीज का टॉप एंड का वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी A80 का सक्सेसर इस साल जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा, जो होगा सैमसंग गैलेक्सी A82 5G। जी हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A82 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ होगा इस स्मार्टफोन के अंदर, क्या कुछ हमें जो है वो बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या इस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों बात की जाए सैमसंग की, तो यार सैमसंग की बहुत सारी अच्छी चीज़ों में मुझे एक अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि इनकी जो सीरीज़ है ना वो बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर हमें ए सीरीज़ देखने को मिलती है, एम सीरीज़ देखने को मिलती है, एस सीरीज़ देखने को मिलती है। एंट्री लेवल सेगमेंट से लेके प्रीमियम लेवल तक के स्मार्टफोन हमें जो है वो एक क्लीन सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कोई कन्फ्यूजन का नामो निशान ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरे स्मार्टफोन कंपनीज़ की तरफ देखा जाए, जैसे कि सोनी हो गया, मोटोरोला हो गया, इसके अलावा LG के स्मार्टफोन्स देखा जाए, तो अभी तक जो है वो कन्फ्यूजन ही है कि हमें जो है वो इनकी फ्लैगशिप सीरीज कौन सी है, मिड रेंज सेगमेंट की सीरीज कौन सी है, एंट्री लेवल की सीरीज कौन सी है। अगर आपसे भी पूछा जाए कि भाई LG के कोई फ्लैगशिप लेवल के 3 स्मार्टफोन बता दें, उनके नाम ही बता दें, तो आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगी उनके 3 स्मार्टफोन के नाम ही लेना। लेकिन यहाँ पर जो सैमसंग है उसकी हमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलती। क्लीन जो है वो ए सीरीज, एस सीरीज, जी सीरीज, एम सीरीज जो हमें देखने को मिलती है, एंट्री लेवल सेगमेंट से लेके फ्लैगशिप लेवल तक। अब जो ए सीरीज लॉन्च की गई थी उसका टॉप एंड का वेरिएंट जो है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। क्वांटम 2 के नाम से जो है ये स्मार्टफोन कोरियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है, जो कि सैमसंग की होम मार्केट है, वहां पर जो है ये लॉन्च कर दिया गया है। अब ग्लोबल मार्केट के अंदर इस स्मार्टफोन को लेकर आया जा रहा है, जो कि एक काफी जबरदस्त चीज निकल कर आती है। ये सक्सेसर है A80 का, जो कि हमें जो है वो 2 साल पहले लॉन्च होता हुआ नजर आया था। फ्लिपेबल जो है वो कैमरा था उसका, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हमें जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि A72 जैसे डिजाइन के साथ ही आएगा। कुछ डिजाइन के अंदर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, वही सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एज टू एज हमें जो है वो स्क्रीन देखने को मिलेगी, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमें जो है वो ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो A52, A72 जैसा ही देखने को मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पर जो है वो नोटिसेबल है कि 6.7 इंचेस की, पूरे 6.7 इंचेस की जो है हमें स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी स्क्रीन निकल कर आती है। QHD रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन छोटे हाथ वाले जो है वो इस स्क्रीन को मुश्किल यूज़ कर पाएंगे। मेरे जैसे जो है वो हाथ वाले कम ही जो है वो इस स्मार्टफोन को एक हाथ से यूज़ कर पाएंगे, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। स्क्रीन का साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग बड़ी स्क्रीन पसंद करते हैं उनके लिए तो ये एक आइडियल स्मार्टफोन जो है वो निकल कर आने वाला है। डिज़ाइन डिस्प्ले काफ़ी सॉलिड होने वाला है। यहाँ पर हमें जो है वो QHD की रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ निकल कर आती है इस बजट कैटेगरी के अंदर। इसके बाद बैटरी की बात कर लें तो यार बैटरी के अंदर कुछ कमाल नहीं कर रहा है ये स्मार्टफोन। 4500 mAh की बैटरी है, 25 वाट का इसके साथ फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, और सैमसंग जो है वो 25 वाट से ऊपर जा ही नहीं रहा। क्या सोच रहा है यार सैमसंग, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें जो है वो फ्लैगशिप के अंदर भी जो है वो 25 वाट और यहाँ पर भी जो है वो 25 वाट, थोड़ा सा आगे चल लो यार, कोई 67 कोई 100 वाट की फास्ट चार्जिंग के शशके भी जो है वो दिखाओ सैमसंग के। ओवरऑल बैटरी के हवाले से बात की जाए तो 6.7 इंचेस की स्क्रीन है यार। बैटरी साइज मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, जितना बड़ा ये स्मार्टफोन है एटलीस्ट 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन जो है वो अबव एवरेज किस्म का बैटरी लाइफ हमें जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा, और ये स्मार्टफोन जब आएगा तभी जो है वो क्लियरली बता सकेंगे कि यार कितना बैटरी लाइफ हमें जो है वो ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करके देने वाला है। इसके बाद अगर बात चले इसके कैमरा के ऊपर, तो यार कैमराज इसके ठीक ठाक होने वाले हैं। यहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके बैक के ऊपर 12 मेगापिक्सल का हमें जो है वो अल्ट्रा वाइड जो है वो सेंसर देखने को मिल जाएगा, और 5 मेगापिक्सल का हमें जो है वो मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। तो कैमराज काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। माइक्रोस्कोपिक लेंस या फिर हमें जो है वो कुछ जूम वगैरह का इसमें लेंस लगा देते तो थोड़ा सा अच्छा हो जाना था, क्योंकि 1 लाख के आसपास का ये स्मार्टफोन निकल कर आएगा, तो
उस बजट कैटेगरी के अंदर हमें थोड़ा बहुत शशका तो मिलना चाहिए कैमरास के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है। थोड़ा बहुत होता तो ज़्यादा मज़ा आना था। बहरहाल फिर भी अच्छे स्मार्टफोन के कैमरास हमें जो है वो देखने को मिल जाएंगे A82 के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए लास्ट के अंदर परफॉर्मेंस की, तो यार परफॉर्मेंस के अंदर A सीरीज़ में हमें जो है वो कुछ खास परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं की गई अभी तक। A72 के अंदर भी हमें जो है ना वो स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट मिला है, जो कि डाउनग्रेड था। अब यहाँ पर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन 855 प्लस का जो है वो चिपसेट प्रोवाइड किया गया, जो कि 2 साल पुराना चिपसेट है, लेकिन अभी भी जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके दे सकता है। सैमसंग का ब्रांड है, तो यार सैमसंग के ब्रांड के हवाले से अगर इस चिपसेट को देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आएगी। ओवरऑल आपको जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करके दे देगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A82 की बात कर ली जाए तो यार मेरे ख्याल से एक अच्छी डिसेंट डिवाइस जो है वो निकल कर आने वाली है। 80,000 से 1 लाख के बीच में जो डिवाइस ढूंढ रहे होते हैं ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आ सकती है ये डिवाइस। आप लोगों का क्या ख्याल है यार सैमसंग गैलेक्सी A82 के बारे में, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी रिलीज डेट के हवाले से बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन जो है वो अभी पाकिस्तान में आते आते 1 से 1.5 माह इसको लग जाएगा, और 1-1.5 माह के बाद जो है ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। आप लोग कितने एक्साइटेड है, वेट कर रहे हैं इस स्मार्टफोन का, या फिर आप जो है वो किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे इस बजट कैटेगरी के अंदर? हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S21 ही भी जो है वो देखने को मिलने वाला है 1,10,15,000 की रेंज के अंदर। तो ये स्मार्टफोन कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाएगा, और अंडर 1 लाख ये स्मार्टफोन आता है तो एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आ सकती है। आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।